नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। सबसे पहले बात बेगूसराय की। बेगूसराय में प्रशासन के बुलडोजर ने कई आशियाने को उजाड़ दिया। अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर के शिकार हुए कई ग्रामीण खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। खुले आसमान के नीचे मिट्टी के चूल्हे में आग जल रही है और उससे निकल रहा धुआं सांस लेने नहीं दे रहा है। उसी गरम अंगीठी पर चढ़ी कड़ाही में भूखे बच्चों के लिए खाना पक रहा है। चमथा गांव के ये ग्रामीण पिछले 1 महीने से कुछ इसी तरह से खाना बदोश से जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अपने घर से बेघर की गई इन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए अब खुला आसमान ही घर संसार है। यही जीना है और यही अपने लाडलों की परवरिश करनी है। आखिर किससे सुनाए अपना दुखड़ा। रोड पे बैठते हैं, किसी को माया लगता है तो 2 रोटी ला के दे देते हैं, 1 लोटा पानी ला के दे देते हैं। अनाज पानी से सामान सारा कुछ इसमें दबा गया है। कहाँ रहेंगे हम लोग? हमको अन्याय चाहिए, हमको घर के बदले घर चाहिए। सरकार से मिली जमीन पर झोपड़े बनाकर पिछले कई सालों से इनकी जिंदगी कट रही थी, लेकिन पिछले महीने अचानक प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उनकी आंखों के सामने उनके आशियाने को रौंद कर चला गया। अब इन बेबस ग्रामीणों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। के लड़का के दोनों के शादी था और आकर सब सामान ओहे में था, घर भी आकर लोग तोड़ दिए। हमको लड़की लड़का को दोनों का शादी है। फर्स्ट बार जो नापी हुई उसमें तो स्पष्ट है, जो उसमें ऑलरेडी जो था टावर 1 बीघा निकला हुआ था, लेकिन सेकेंड बार जो नापी हुई पैसा ले दे करके जो किए हुए लोग करने के दरमियान जो है इन लोग का घर तोड़ दिया गया। चमथा गांव के ये ग्रामीण आखिर जाएं तो कहां जाएं? न रहने को छत बची है और न खाने को अन्न का दाना बचा। अब यही खुला आसमान ही उनके लिए घर आंगन है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। और अब बात घाटशिला की। घाटशिला की सड़कों पर पोषण रथ तो दौड़ रहा है, लेकिन गर्भवती महिलाओं और बच्चों की थाली तक पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में गांव-गांव में कुपोषण का दंश बढ़ता ही जा रहा है। खाट पर लेटी कुपोषण की शिकार बबीता मरांडी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पौष्टिक भोजन के अभाव में सेहत इतनी गिर गई है कि इस बच्ची के लिए खाट से नीचे 1 कदम भी रखना मुश्किल हो गया है। तो दूसरी ओर कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लंबे चौड़े नारे के साथ झारखंड सरकार का ये पोषण रथ गांव-गांव में दौड़ता नजर आ रहा है। सच्चाई यही है कि घाटशिला के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर पिछले साल से ताला लटका हुआ है, तो नौनिहालों और उनकी माओं को पौष्टिक अन्न का 1 दाना तक मिलना मुश्किल हो गया है। यही हालत रहे तो गांव-गांव में कुपोषण के मामले में और इजाफा हो सकता है। नहीं मिल रहा, जिसका असर आप देख लीजिए। बच्चे की बात करें? हाँ, और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे ना, वो लोग को भी नहीं मिल रहा है, तो वो भी बच्चा कुपोषण हो रहा है, खाना पीना में कमी हो रहा है। शुरू में पहले मिलता था 1 साल तक, पर अब बहुत दिन से मिलना बंद हो गया है। सरकार तरफ से मिलने से इसका पोषण ठीक होता था, दाल, चावल, बादाम, गुड़ ये सब मिलता था। बड़े बड़े बैनर, पोस्टर और लुभावने नारों से सजा ये कुपोषण जागरूकता रथ इन दिनों घाटशिला के गांव-गांव में कुपोषण मुक्ति का भोंपू तो खूब बजा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आंगनबाड़ी केंद्रों से पोषाहार मिलना बंद हो गया है। इसका असर गर्भवती माओं और उनके छोटे छोटे बच्चों की सेहत पर पड़ने लगा है। के लिए तो दिक्कत हुई, थोड़ा पौष्टिक आहार यानी सरकार की तरफ से मदद मिलता तो और अच्छा होता, क्योंकि इनको कुछ भी नहीं मिला। जैसे बच्चे के जन्म से पहले जो कुछ मिला, हाँ मिलता था तो अच्छा था, सब चीज मिलता था तो बच्चे लोग सब चीज खाते थे। अब कुछ नहीं मिल रहा है, जो है घर पे हो रहा है ना, तो सरकार की तरफ से मिलता था तो अच्छा था। कुपोषण को दूर करने के लिए
हमारे आंगनबाड़ी को चलाया जाता था और गर्भवती का एनसी चेकअप होने के बाद उनको राशन दिया जाता था ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, महिला स्वस्थ रहे। लेकिन अभी ना गर्भवती को मिल रहा ना धात्री माता को। झारखंड सरकार का समाज कल्याण महकमा कुपोषण के खात्मे का लंबा चौड़ा नारा तो खूब लगा रहा है, लेकिन नौनिहालों और महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने वाला पोषाहार बांटने से आनाकानी कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर झारखंड से कैसे मिटेगा कुपोषण का दाग। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। गरखूंटी का आदिवासी समुदाय रोग हांडी प्रथा के जरिए सदियों से स्वच्छता की मुहिम चलाता आया है। आदिवासियों की नई पीढ़ी आज भी सालों पुरानी वो परंपरा पूरी शिद्दत के साथ निभा रही है। सिर पर मिट्टी की हांडी लिए नाचती गाती आदिवासी महिलाओं की टोली खूंटी की सड़कों पर बढ़ी चली जा रही है। ये वो रोग हांडी है जिसमें गंदगी, दुख, तकलीफ और बीमारियों का वो गट्ठर समाया हुआ है जिसे ये महिलाएं अपने गांव और घर से इतनी दूर छोड़ आना चाहती हैं कि फिर कभी उसका काला साया इनके अपनों पर न पड़े। खूंटी के गांव-गांव में रोग हांडी फेंकने की ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसे आज की पीढ़ी भी पूरी शिद्दत से निभाना नहीं भूलती। हमरे रोग हांडी फेंके जाती, पूजा करो, आज हमरे देश तक के आजाद करो, से जले हमरे आज रोग हांडी फेंके जाती। प्रकृति की गोद में जीने वाले झारखंड के आदिवासी समाज को आज भी अपनी प्राचीन परंपरा और संस्कृति से इस कदर लगाव है कि उन्होंने अपने पूर्वजों से मिली एक एक सीख को बड़े प्यार से संजोए रखा है। रोग हांडी फेंकने की ये परंपरा भी उसी समृद्ध परंपरा का हिस्सा है जो उन्हें जिंदगी जीने की कला सिखाती है। हम लोग के गांव में जो भी बीमार हो वो हम लोग के गांव से दूर हो जाए, कह के वो लोग अपना हांडी से ढो के ले जाके वो लोग दूसरा सेमाना फेंक देता है। इसका यही माने है कि हम लोग का गांव घर सबसे अच्छा रहे, सबसे अच्छा हम लोग जिए। आज हर तरफ स्वच्छ भारत अभियान का शोर गूंज रहा है, लेकिन रोग हांडी फेंकने की परंपरा के जरिए झारखंड का आदिवासी समाज सदियों से अपने घर आंगन को बुहारता और साफ करता आ रहा है। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। मुजफ्फरपुर की प्रदूषित हवा बीमारियों को न्योता दे रही है। स्विट्जरलैंड की संस्था के ताजा सर्वे में दुनिया के 28 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर का भी नाम दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर की आबो हवा खतरनाक हो गई है। इस आबो हवा में ज्यादा दिनों तक सांस लेना गंभीर बीमारियों को न्योता देना है। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में लगे इस ब्लैक बोर्ड में उभर रहे ये आंकड़े भी भयावह हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के एक संस्था की ताजा रिपोर्ट में तो दुनिया भर के प्रदूषित शहरों में मुजफ्फरपुर को 28वें नंबर पर रखा गया है, जो मुजफ्फरपुर के वासिंदों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभारने के लिए काफी है। एक्यूआई आपका है वेरी पुअर है। वेरी पुअर। हाँ। तो इसको क्या मानेंगे प्रदूषण के हिसाब से? प्रदूषण के हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब कि गड़बड़ ही है, थोड़ा गड़बड़ ही है। हाँ। बिहार के प्रमुख शहरों में से एक मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में आबादी का बोझ कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ा है। हरे भरे दरख्तों की जगह कंक्रीट के जंगल लेते जा रहे हैं, तो जहरीला धुआं उगलने वाली गाड़ियां दिन रात सड़कों पर दौड़ती रहती है। जाहिर है ये हालात मुजफ्फरपुर वासियों की सांसों में प्रदूषण का जहर घोल रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि तेजी से बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम की बजाय प्रशासन की ओर से हवाई दावे किए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहर में स्थिति अभी बहुत संतोषजनक है। ऐसा कहीं भी स्थिति नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या तमाम तरह की बातें, बहुत सारे अफवाह भी इसके बारे में उड़ाए जाते हैं। मेरा यह कहना है कि अभी प्रदूषण की स्थिति के लिहाज से मुजफ्फरपुर की स्थिति संतोष।
एक तरफ पर्यावरण में तेजी से जहरीली हवा घुलती जा रही है, तो दूसरी ओर इस खतरे से मुजफ्फरपुर को बचाने के लिए ना कोई योजना बनाई जा रही है और ना कोई पहल हो रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। इधर नेपाल सरकार ने भारत वासियों के लिए तो बॉर्डर खोल दिया है, लेकिन भारत की गाड़ियों को रोका जा रहा है। ऐसे में बिहार के लिए निकली बाराती गाड़ी पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर ब्रेक लग जा रहा है। फूल और पत्तियों से सजी चमचमाती गाड़ी दूल्हे राजा को अपनी दुल्हनिया के पास ले जाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन नेपाल सरकार की बेतुकी पाबंदी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर इस गाड़ी के पहियों पर ब्रेक लगा दी है। रक्सौल के इस गेट के इस पार बिहार है तो उस पार नेपाल की सीमा। पिछले साल कोरोना संक्रमण के दौरान कई महीने तक ये बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। हालांकि बाद में भारत सरकार ने तो पाबंदी हटा ली, लेकिन नेपाल सरकार भारतीय गाड़ियों को अपनी सीमा पर आवाजाही की छूट देने के लिए अब भी तैयार नहीं है। इससे बिहार और नेपाल के बीच रोटी और बेटी का संबंध प्रभावित होने लगा है। बेटा का शादी तय कैले बानी आ गाड़ी खोज रहल बानी, नेपाली गाड़ी इंडियन गाड़ी अलाउडेड नहीं है होखत। भंसार गेट से पहले सारा इंडियन गाड़ी अब यहाँ डोर टू डोर हम घूम रहल बानी जे बेटा के बारात मंगाई या फिर अभी यहाँ से क्या लेके जाए। अपने गाड़ी पहले अपने गाड़ी से जाते थे, अभी गाड़ी नहीं जाने देता है बॉर्डर पर। तब अब इंडियन गाड़ी रोक दी है, इंडियन गाड़ी रोक दिए हैं, अपना गाड़ी वो उधर लगा हुआ है, अब दूसरे गाड़ी से जाएंगे। नेपाल सरकार ने तो भारतीय नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन भारत की गाड़ियों पर ब्रेक लगा रखा है। नतीजतन बिहार के गांव शहर से दूल्हे राजा को लेकर निकला गाड़ियों का काफिला रक्सौल सीमा पर आकर रुक जाता है। वहां नेपाल नंबर की गाड़ी चौगुने दर पर बुक की जाती है, तभी दूल्हे राजा अपनी दुल्हनिया तक पहुंच पाते हैं। रुके हुए हैं इंडियन नंबर गाड़ी पर, मेरा भाई का ले जा रहे हैं शादी कराने के लिए। यहाँ नेपाल वाला पुलिस नहीं जाने देता है, कहता है नहीं जाएगा नेपाली गाड़ी। अब क्या करेंगे, नहीं करेंगे, अब टेम्पू बांधेंगे, आज दूल्हा को बैठाएंगे, आज दूल्हा को ले जाएंगे, उधर से दुल्हन को लेकर आएंगे टेम्पू पर, क्या करेंगे। बिहार और नेपाल के बीच सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता चला आया है, लेकिन नेपाल सरकार की इस भेदभावपूर्ण पाबंदी ने दोनों ओर रहने वाले बाशिंदों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। अशोक कुमार, न्यूज़ 18, रक्सौल। और बात सिमडेगा की, जहां हॉकी टूर्नामेंट खेलने देश भर से आए खिलाड़ी झारखंड की आबो हवा से बेहद प्रभावित हो गए हैं, तो खूबसूरत पर्यटक स्थलों की सैर उन्हें पल भर में तरोताजा कर रही है। सिमडेगा के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में देश भर की दमदार बेटियां हर दिन हॉकी स्टिक से कमाल दिखा रही हैं। किसी को किसी दिन हार मिल रही है तो किसी को जीत, लेकिन खेल के मैदान की भागदौड़ से फुर्सत मिलते ही देश के कोने कोने से पहुंची ये धाकड़ बेटियां जब सिमडेगा के खूबसूरत पर्यटक स्थलों की सैर पर निकल पड़ती हैं तो उनकी सारी थकान पल भर में काफूर हो जाती है। पंजाब की बेटियों को सिमडेगा के जलप्रपात बेहद भा रहे हैं तो राम रेखा धाम की शीतल छांव उन्हें तरोताजा कर रही है। सिमडेगा मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर बहुत चीज़ें घूमने के लिए हैं। कल हम गए थे घूमने, वहाँ पर बहुत हमें हिस्ट्री पता लगी और बहुत अच्छा लगा। हम कल राम रेखा गाँव गए थे, बहुत अच्छा है वहाँ पे, अच्छा घूमने के लिए, अच्छा देखने के लिए है, काफ़ी कुछ हिस्ट्री वगैरह पता लगी है वहाँ से हमें, बहुत अच्छा है वहाँ पे। सिमडेगा के हरे भरे हॉकी ग्राउंड में रोजाना पंजाब से लेकर हरियाणा और राजस्थान से लेकर बंगाल की धाकड़ बेटियां दमखम दिखा रही हैं। जुनून और रोमांच से भरा हॉकी का ये मुकाबला हॉकी प्रेमियों की खुशी तो दुगनी कर ही रहा है। इस नेशनल सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के सफल आयोजन ने हॉकी की दुनिया में सिमडेगा को बड़ी पहचान भी दिला दी है। बहुत से राज्य के लोग सिमडेगा जिला को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ आके उनको बहुत ही
खुशी हो रही है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की पर्यावरण से वो लोग अवगत हो रहे हैं। सिमडेगा यहाँ का जो आज तक रहा है हिस्ट्री, जो कि इतनी शानदार परफॉर्मेंस लोगों ने दिया है, यहाँ से चुना के राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग आए हैं और इस जगह से आया है जहाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका ये मतलब है कि यहाँ एक धर्म तो जरूर है, वो है हॉकी। देश के कोने कोने से हॉकी का मैदान मारने सिमडेगा पहुंची बेटियों को सिमडेगा की आबो हवा बेहद भा रही है। तो इसके जरिए सिमडेगा जैसा आदिवासी बहुल इलाका हॉकी के हब के साथ साथ पर्यटक केंद्र के रूप में भी उभरता जा रहा है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। बारामती के ऑटो ड्राइवर बाबाजी कांबले अपने लावणी डांस के जरिए रातों रात सोशल मीडिया के स्टार बन गए। आज उनके सामने मराठी फिल्मों के ऑफर की झड़ी लग गई है। ठीक सुन रहे हैं आप, किस्मत कब मेहरबान हो जाए ये कोई नहीं जानता। रजनीकांत के कंडक्टर से दक्षिण भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने की कहानी तो आप जानते ही होंगे। अब इनको देख लीजिए, नाम है बाबाजी कांबले और काम है ऑटो चलाना। लेकिन अब इनके जबरदस्त लावणी डांस ने न सिर्फ इनको मशहूर बना दिया है, बल्कि अब तो ये फिल्म स्टार भी बनने की राह पर हैं। मेरे को 2 पिक्चर का ऑफर पे दिया और साइन करके लिया कि मैं 2 पिक्चर दे रहा हूँ और उसका नाम है कवच और चल रहे फौजी। वो 2 पिक्चर दे के मेरे को वो चले गए। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। साथ ही बाबाजी कांबले की किस्मत भी पलट गई। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर फिल्म निर्देशक घनश्याम येडे ने उन्हें अपनी 2 मराठी फिल्मों चल रहे फौजी और कवच में काम करने के लिए ऑफर दिया। मेरे पास घनश्याम येडे सब डायरेक्टर आए थे और बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के वो डायरेक्टर है। बहुत पिक्चर निकाला है उन्होंने। तो उन्होंने फेसबुक के माध्यम के उधर से मेरा नंबर लिया तो वो फोन करके मेरे को मिलने को बोला। सोशल मीडिया की वजह से किसी की भी किस्मत रातों रात बदल सकती है। इसकी ही मिसाल है बारामती के ऑटो रिक्शा ड्राइवर बाबाजी कांबले। उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो कुछ और ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के सामने महाराष्ट्र के महिलाओं वाली पारंपरिक लोक नृत्य लावणी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में अन्य ड्राइवरों की ओर से उनका हौसला बढ़ाने और तालियों की आवाजें भी साफ सुनी जा सकती है। वाजले की 12 मराठी गाना है लावणी का और उस पे डांस किया मैंने। तो इतना डांस फेमस हो गया तो पूरे भारत में वो घूम गया, पूरे महाराष्ट्र में घूम गया वो डांस और मेरे को पता ही नहीं चला कि वो डांस मेरा इतने दूर तक गया है करके। वो मुंबई से मेरे को मिलने के लिए इधर आए। इधर आने के बाद उन्होंने मेरा स्वागत किया। स्वागत करने के बाद मेरे को 2 पिक्चर का ऑफर पे दिया। दरअसल महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर दयानंद कांबले ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि क्या आपने कभी ऐसा डांस देखा जो लावणी साम्राज्य को भी शर्मिंदा कर दे। बाबाजी कांबले ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके दिन ऐसे बदल जाएंगे। सड़क चलते हुए अब हर कोई उन्हें पहचानने लगा है। उन्हें दोस्तों, रिश्तेदारों के अलावा अनजान लोगों से भी बड़ी संख्या में बधाई संदेश मिल रहे हैं। बाबाजी कांबले अभिनेता कमल हासन के बहुत बड़े फैन हैं। कमल हासन की नृत्य प्रतिभा के कायल बाबाजी को उनकी फिल्म एक दूजे के लिए में किए गए नृत्य ने बहुत प्रभावित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वह पटना सिटी में होली का रंग बिरंगा बाजार तो सज गया है, लेकिन कोरोना का काला साया पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसके बावजूद होली की तैयारी तेज होती जा रही है। छोटे छोटे पैकेट में लाल गुलाबी गुलाल का संसार समाया हुआ है, तो रंग बिरंगी पिचकारी से लेकर एक से एक बढ़कर वाटर गन की भी कमी नहीं है।
एक तरफ सिर पर सजने वाली टोपियां पड़ी हुई है तो चेहरे पर लगाने वाले किस्म किस्म के मुखौटे भी लटके हुए हैं। होली आने से पहले ही पटना सिटी में होली का रंग बिरंगा बाजार सज धज कर तैयार है, जहां खरीदारी के लिए ग्राहकों के बीच होड़ मची हुई है। कोई पसंद की पिचकारी ढूंढ रहा है तो कोई नकली बालों का झुंड लगाकर होली की खुमारी में खो जाने की तैयारी कर रहा है। हमने बाल लिया जो सस्ता मिला, एकदम बढ़िया रेट का मिला, और पिचकारी भी मिला। इनके पास सारे रेट रेंज है इनके पास, और सारा इनके पास जो बारो है ये मार्केट में मैंने बढ़िया रेट दे रहे हैं। पिछले साल तो कोरोना ने रंगों के त्योहार को बख्श दिया था और देशवासियों ने जमकर रंग और गुलाल खेला था, लेकिन हाल के दिनों में कोरोना ने जैसी रफ्तार पकड़ी है, वैसे में इस बार होली के रंग में भंग पड़ने के आसार बढ़ गए हैं। इस आशंका के बीच होली के बाजार में धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। होली का रूप सब बढ़िया है, थोड़ा सा लॉकडाउन के लेकर थोड़ा सा परेशानी लग रहा है, मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, मार्केट बंद रहेगा क्या रहेगा, बट अभी तक तो बढ़िया है मार्केट। यहाँ पर पिचकारी का सबसे सजा हुआ है पटना। होली अभी भी दूर है, लेकिन रंगों के त्योहार का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि पिछले लंबे समय से कोरोना के साए में जी रहे देशवासी सब कुछ भुलाकर इस महापर्व की मस्ती में खो जाना चाहता है। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर मिलिए एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ एंड फाउंडर दिल्ली की अनुष्का से। ये है यंग जीनियस, जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब उसके दोस्तों ने मिलकर 6 साल की एक नन्ही बच्ची को परेशान करते देखा, उसका मजाक बनाते देखा। When two of my friends they came up to me and उन्होंने मुझे बताया कि वो एक 6 साल की लड़की को बुली करेंगे। I felt so angry at them that they would do that just because they found her annoying. ये है यंग जीनियस जो बुलिंग नाम के इस सामाजिक राक्षस के खिलाफ 12 साल की उम्र में ही उठ खड़ी हुई और खुद में मिसाल बन गई। ये है यंग जीनियस जो खुद स्कूल में पढ़ती है, मगर जिसने एंटी बुलिंग स्क्वाड बनाई और अब तक 700 बच्चों की मदद कर सकी, उन्हें बचा सकी, समझा सकी। और मैंने पता किया कि 70% लोग दुनिया में बुली हो रहे हैं, मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। And I started anti-bullying squad, जिसने स्कूलों, कॉलेजों में परेशान करने, बुलिंग करने के खिलाफ एक सामाजिक मुहिम छेड़ी, जो लोगों को बुलिंग के खिलाफ शपथ दिलवाती है और एक दूसरे से प्यार और इज्जत से पेश आना सिखाती है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली एंटी बुलिंग स्क्वाड की सीईओ और फाउंडर दिल्ली की अनुष्का जॉली के साथ, जिसकी वेबसाइट पर बुलिंग का शिकार बच्चा या बड़ा कोई भी मदद मांग सकता है, जहां मानसिक, शारीरिक और साइबर बुलिंग से निपटना सिखाया जाता है। आ रही है ये बच्चों की फरिश्ता बनने वाली यंग जीनियस। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।